वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मंडे को मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद पूरे चार्ट को मैं क्लीन करूंगा और स्टार्टिंग से फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करके आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। कैसे की लेवल्स ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे कंडीशंस क्रिएट करना होता है, इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, आने वाले टाइम में और भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है मेरे अपकमिंग वीडियोस का वो रेगुलरली मिलता रहे और आप डेली एनालिसिस देख के कुछ ना कुछ हमेशा हर दिन सीखते रहो नया से नया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस का। उससे पहले एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ध्यान से देखो, मैंने ये जो ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ किया हुआ था, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल, मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर जब मार्केट मूव करेगा तो आपको यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, मार्केट धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर जाता है। एग्जैक्टली उस की लेवल को मार्केट ने यूज किया है, मैं दिखाता हूँ कैसे यूज किया है और इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैं समझाता हूँ आपको। देखना ध्यान से, पहला तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे कहीं, ठीक है, 9:15 का ये कैंडल है, देख सकते हो। ठीक है, 9:15 के कैंडल पे ओपन, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट। ये पहले ही कैंडल में था, ये जो ब्लैक लाइन था ये ब्रेक हो चुका था। ठीक है, सिंपल मार्केट क्या करता है कि रीटेस्टिंग के लिए डाउन साइड के लिए आता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस लेवल को कुछ इस तरीके से मार्क करूं, अगर देखना ध्यान से, ये यहाँ पे जो आपको डोजी कैंडल नजर, सॉरी पिन बार जो कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, उसकी अगर टॉप वीक को मैं कनेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो लेवल है ना, इसको मैं अगर कनेक्ट करता हूँ साथ में ऐसे कुछ इस तरीके से, तो आपको दिखेगा मार्केट परफेक्ट यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव किया है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो की लेवल था कुछ इस तरीके से यूज हुआ था और मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा नहीं होने के कारण मार्केट अपसाइड की तरफ में नहीं गया, यहीं पे आजू बाजू में ही कंसोलिडेट करता रह गया, यहाँ पे देखो टैप करके अपसाइड की तरफ में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में और अगला जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उसके बारे में। सबसे पहले चार्ट को मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार और मेरे एनालिसिस के अनुसार थोड़ा सा मिसमैच हुआ मूव। ठीक है, निफ्टी ने तो परफेक्ट मूव दे दिया, ठीक है, इस लेवल के ऊपर का अपना एनालिसिस था, इसके ऊपर निकल गया, लेकिन बैंक निफ्टी उसके बारे में मैं अलग से दूसरे वीडियो पे डिस्कस करूंगा। इसलिए अब इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रीवियस एनालिसिस है, प्रीवियस लेवल्स है, इसको क्लीन करना और फिर से नए की लेवल्स को ड्रॉ करना, नए तरीके से चार्ट को एनालाइज करना, नए तरीके से नहीं, नए लेवल्स पे। ठीक है, देखो ये रहा सिंपल, मैंने रिमूव किया सारा की लेवल्स। ठीक है, अब देखना मैं कैसे एक एक करके की लेवल्स को ड्रॉ करता हूं, अच्छे से ध्यान से देखना और समझना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आपके सामने जो इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है, यहाँ पे देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम चेकआउट करते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स हो गया, ये है 1 आवर पे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखने का मतलब ये होता है ना कि आप मार्केट को और अच्छे से देख रहे हो, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्मेशन को, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आप नोटिस कर रहे हो और अच्छे से और बेटर तरीके से। ठीक है, सिंपल है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट आवर्स के टाइम फ्रेम को या मिनट्स के टाइम फ्रेम को चेकआउट करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल एक ओवरव्यू अपने माइंड में, एक ओवरव्यू लेने के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया, हमने देख लिया। ठीक है, देखो ये जो भी मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको रेगुलर करना होगा। आप
जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को इतने अच्छे से जानते हो उसके बारे में, क्योंकि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, वैसे ही जितना ज़्यादा आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना अलग-अलग तरीके से मार्केट को जानोगे, समझोगे, उतना बेटर तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। अब देखो, यहाँ से जो मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, इतना एक्यूरेट कैसे होता है, इन सब चीज़ को अच्छे से नोटिस करना, ठीक है? चैनल पे नए हो तो अभी से भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है? ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कुछ एक, ये जो है ना, ये एक सेलिंग एरिया है मार्केट में, ठीक है? इस लेवल को मार्केट यूज करके इन फ्यूचर आपको डाउन साइड की तरफ में मूव दे सकता है। देखो अब इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको एक हैमर कैंडल दिख रहा होगा ना, ये टॉप पे, ठीक है, उसके लो विक को, और यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट करके ये जोन को ड्रॉ किया है, ठीक है? और देखोगे आप मार्केट में तो यह यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट में तेजी से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया ना अपना एक इम्पोर्टेंट सेलिंग एरिया, ठीक है? अभी मार्केट वहां पे अप्रोच नहीं किया है, ठीक है? अप्रोच कर सकता है, देयर इज अ चांस कि मार्केट उसको टैप करके फिर डाउन साइड के लिए रिएक्ट करता हुआ आपको आने वाले टाइम में नजर आ सकता है, ठीक है? सिंपल है। अब देखो, ये तो एक मुझे ऐसे दिख गया रैंडम, तो मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है? अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल क्या होगा आपका, तो उसके लिए हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा अब शिफ्ट करना जरूरी है, इसको शिफ्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक गैप नजर आएगा, ठीक है? और आपको मैंने स्टार्टिंग से ये चीज बताया है कि मार्केट अपने गैप्स को फिल जरूर करता है, ठीक है? ये मार्केट का नेचर है, कभी भी मार्केट अपने गैप को पेंडिंग नहीं रखता है। और देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, मैंने जो रोड मैप शेयर किया है, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर टाइप करके, मतलब सॉरी, हाउ आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसमें मैंने पूरा का पूरा रोड मैप आपसे शेयर किया है, ठीक है? और वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सिर्फ वो एक कंटेंट को मेंबर्स ओनली में डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि मैंने पूरा अपने ट्रेडिंग जर्नी का आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप नहीं देखना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद मैं उसको मेंबर्स ओनली में डाल दूंगा, ठीक है? तो अगर नहीं देखा है तो अभी से भी आप जाके उसको चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है? वो पूरा का पूरा जर्नी, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा वो जर्नी मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया है, तो एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, देखो ध्यान से। पहला बात तो ये आपके सामने एक रेंज रहा जहां से मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ, अगर मार्केट में सेलिंग आता है तो वो आपको नजर आ सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे एक आपको ये देखो, ये एक रेसिस्टेंस आपको नजर आएगा, ठीक है? ये रेसिस्टेंस और यहाँ पे रीटेस्टिंग, ठीक है? तो इस इन दोनों के बीच का एरिया भी जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर इस तरीके से हम मार्क करें तो, ठीक है? इस तरीके से। लेकिन हम ऐसे जो है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जो अपना लेवल है उसी पे रहेंगे, उसको यूज कैसे करना होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये शायद ऐसे ही जाएगा क्या, एक बार, ये एरिया एस, इस तरीके से, नहीं नहीं, ठीक है, ये सही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ से आपके सामने क्या निकल के आता है पॉइंट्स, कि अगर मार्केट अपसाइड में मूव करता है तो अपसाइड में कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, तो आपके सामने अपसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये। देखना ध्यान से, जो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, ठीक है? और कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस चीज को भी अच्छे से एनालाइज करना। देखो, अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ये जो लेवल है ना, ये जो सेलिंग एरिया है, अगर सेलिंग एरिया में टैप करके मूव करता है तो फिर डाउन साइड के लिए आएगा, ठीक है? अगर लेकिन इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये लेवल आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है? मैं अभी समझा रहा हूँ। वैसे मैं पहले की लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो टॉप है यहाँ से ये की लेवल है अपने पास, ठीक है? इसको मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ किया मैंने, इतना माइनर क्यों है। ये माइनर इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो आपको टॉप कैंडल दिख रहा है उसका टॉप विग, और यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा होगा, इसके टॉप विक को मैंने टैप करके कनेक्ट किया है, ये जोन ड्रॉ किया है। यहाँ पे कैसे किया है, तो यहाँ पे देखोगे ये जो है ना ग्रीन कैंडल, इसका टॉप विक, और यहाँ पे जो आपको एक
शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा, उसके टॉप विक को कनेक्ट करके ये जोन को ड्रॉ किया है, ये अपना एक सेलिंग जोन हो गया। ये जो हो गया ये है मार्केट का गैप, जो कि मार्केट कभी भी फिल कर सकता है इसको डाउन साइड में अप्रोच करके। इसको मार्केट एज अ सपोर्ट भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये जो गैप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ठीक है। अब देखो, इससे डाउन साइड में अपने पास क्या लेवल्स है, तो अपने इससे डाउन साइड में लेवल है वो है ये, यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया इसको मैं समझाता हूँ आपको लॉजिक, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए है अपना ट्रेड विथ लॉजिक। देखो, ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे देखो, आपको ये जो एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट करके ये जो जोन है इसको मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो ये सपोर्ट भी आ गया और ये रेसिस्टेंस भी इसके अंडर में ही आ गया। तो ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल माना जाएगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक सबको, आप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अपने पास जो सिनेरियोज निकल के आता है, ठीक है, यानी कि कंडीशंस, देखो ये है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स, ये सिंपल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जरूरी क्या होता है कि इसके पीछे का साइकोलॉजी, इसके पीछे का माइंडसेट, कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कैसे ट्रेड प्लेस करना है, क्या क्या कंडीशंस होंगे, इन सब के ऊपर एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मार्केट मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा, या फिर ओपन होने के बाद डाउन साइड में अप्रोच करता है और इस लेवल को टैप करने के बाद, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को स्वीप करने के बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल दे, तो फिर मार्केट आपको अपसाइड में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इस सेलिंग एरिया पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, दूसरा कंडीशन क्या, कि अगर मार्केट इस सेलिंग एरिया पे टैप करके, अगर मान लो मंडे को मार्केट ओपन होता है, इस सेलिंग एरिया पे टैप करके रिजेक्शन देता है, सॉरी गाइस, तो यहां से आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हो गया ये दो कंडीशंस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आई होप आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एक और सिनेरियो आता है।